बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना गिरदो नवा का अजीज़ व अकारब का ज़रूर ख्याल रखा करें। एक चीज़ जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था वो ये कि इंतशार की तरफ क्यों हम जा रहे हैं, इंतशार की बुनियादी वजह क्या है और इंतशार ही क्यों हम सबको जो है वो आके मिलता है और इंतशार की तरफ ही हमें राग़िब किया जाता है। हमेशा ऐसे ही होता है। जब भी आप किसी प्रोडक्टिव रास्ते पे जा रहे होते हैं, जब भी आपकी तरफ से कुछ एक खुशआइंद, एक खूबसूरत सी चीज़ें शुरू होती हैं, तब भी आहिस्ता आहिस्ता हम सबको जो है वो इंतशार की तरफ धकेल दिया जाता है। कभी सियासी जो है अनारकी शुरू हो जाती है, कभी मज़हबी अनारकी शुरू कर दी जाती है और कभी हमारे मुल्क में महंगाई जो है वो ज़ोर शोर पे हो जाती है। पाकिस्तान के वसाइल कहाँ जाते हैं, पाकिस्तान के मामलात जो होते हैं वो कौन देख रहा होता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इंतहाई तशवीशनाक हैं। इंतशार की तरफ क्यों हमें धकेला जाता है? पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी दौलत है, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी इकॉनमी है, वो पाकिस्तान का जवान है। पाकिस्तान का जवान जो है उसको क्यों नहीं यूटिलाइज़ किया जाता इस नेशनल मेन स्ट्रीम लाइन में, ताकि वो पाकिस्तान के लिए प्रोडक्शन करे और पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन के बाद जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया में जाएँ। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इंतशार की तरफ लेके जाया जाता है। किसी न किसी ऐसे मसाइल में हमें उलझा दिया जाता है कि पाकिस्तान की जो मेन सबसे बड़ी पावर है उसको जो है यूटिलाइज़ ना किया जा सके। तो ये कैसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये सारे अनासर हो रहे हैं? हमें इस तरफ ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए और ये जितने भी हल्का इक़्तिदार के लोग हैं और मुक़्तदर हल्का हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, इन सबको इस चीज़ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि वजह क्या है कि ये हमारे साथ हो रहा है। पाकिस्तान की बका के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। अपना और इस चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।